मुसलमान नहीं हो या तो हम मुशरिक नहीं हो। एक फैसला कुछ भी कर लीजिए। तो हम तो आपको कह ही चुके हैं कि भैया आपके पीछे नमाज हमारी नहीं है, क्योंकि आप अहले ईमान है ही नहीं। आप हमें क्या समझ के नमाज पढ़? अगर आप हमें ईमान वाला समझ के नमाज पढ़ रहे हैं तो आप अपने फतवे के तहत काफिर हैं। बात समझ लें। अगर आप हमें मुसलमान समझ के हमारे पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो चूंकि हमें मुसलमान कह रहे हो तो आप क्या हो? और आप तो हमारे ऊपर फतवा लगाए हैं ना शिर्क का, बिदअत का, और हम तो दिल खोल के ये करते हैं, सब छुप के तो करते हैं। अगर तुम्हारी नजर में सलाम पढ़ना शिर्क बिदअत है तो हम तो अलल ऐलान सलाम पढ़ते हैं, मज़ारात औलिया पे जाते हैं, मिलाद मुस्तफ़ा करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर अंगूठे भी चूमते हैं। हम तो छठी भी मनाते हैं, 11वीं मनाते हैं, 12वीं मनाते हैं, 10वीं मनाते हैं। हम तो एक भी बुजुर्ग का उर्स नहीं छोड़ते हैं। अगर तुम्हारी नजर में ये शिर्क बिदअत है तो हमारा तो हर दिन हर लम्हा यही काम करते गुजर रहा है, फिर तू नादान हमारे पीछे नमाज क्या समझ के पढ़ा? बेशक बेशक। एक तरफ तो फतवा भी लगाता, दूसरी तरफ हमारी इब्तिदा में नमाज भी पढ़ता। या तो तेरा फतवा खराब। पूछा करो कभी भाई, हमसे तो बहुत आगे पूछते। हजरत वैसे गिरा था, रोने लग जाता है कि रोक लू कम। हजरत वैसे गिरा था, हजरत वैसे गिरा था, हजरत वैसे गिरा था। कि तू भी तो कभी कहा कर के हजरत मैंने उसको ऐसा कह क्या तो क्या? आपको देखना जहां मिलेंगे वहां जुमरात नहीं यकीन आके खड़े हो जाना, वो नदी किनारे जा, नहीं मिल जाए तो फिर क्या? एक तरफ फतवा भी लगाता, दूसरी तरफ मजार पे जाता क्यों? आला हजरत सरकार ने पहले कह दिया, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली, सोने वाले जागते रहना चोरों की रखवाली। ये तुझे फंसाने के लिए जाता है। तू झुकेगा ताजीम की नियत से और ये तुझ पे सजदे का फतवा लगा। तो हजरात गिरामी समझने की बात है कि बहरहाल एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिद। अर्ज कर देता हूँ, जब हम लोगों को मालूम है कि इनकी तरफ से हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत, करामत, आपकी शान, आपकी विलायत, हर चीज का इनकार के लोग करते हैं, लेकिन हमारा सुन्नी सबसे पहले 11वीं की दावत में उन्हीं को बुला के बिठाता है। पहली बात, जो गौसे पाक के कोई नहीं मानता, आप गौसे पाक की फातिहा में उसको क्यों बुलाते? ये तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि हुजूर गौसे पाक का जो लंगर बनता है, उस लंगर में जो गोश्त डलता है, उस गोश्त को उसके हाथ से कटवा के लाता जो हुजूर गौसे पाक को मानते हैं। आई बात, ये मोहब्बत की निशान है। ये कौन सी मोहब्बत है कि आप उसके ज़बीहे का गोश्त ला करके और देग में डाल रहे हैं लंगर की, जो गौसे पाक की अजमत का मुनकिर है, इनकार करता है, वो तो मानता ही नहीं। और वो तो जो बोलता, अगर मैं यहाँ से बोलूंगा तो आप मुझसे खफा हो जाएंगे कि ऐसा जुमला आपने इस्तेमाल किया। ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं। तो फिर उनके हाथ का ज़बीहा परहेज करना है ना, तो इन बातों से भी परहेज किया करें। आई बात? हम आपसे नारे नहीं लगवा, नारे लगाओ, पैसे ही दो। अपनी इस्लाह भी करें, अपने रोजमर्रा की इस्लाह करें। सिर्फ एक बैनर लगा के नारे लगाना, एक झंडे लगा के चिल्लाना दिन भर। हमारे हर काम में हमें तवज्जो देने की जरूरत है। आई बात? दोस्ताना, याराना, रिश्तेदारियां ये अपनी जगह, और अकीदा अपनी जगह, ईमान अपनी जगह। जहां बात ईमान की आ जाए, अकीदे की आ जाए, तो वहां अब दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। वहां मिलावट राम बन के नहीं बैठा। अब आप और साथ दोस्ताना क्या करें?
दोस्त आने आपके दुनिया तक हैं, याद रखो। कब्र में जाओगे तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी होगी, क्या जवाब होगा? इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। आमीन। और एक बात सुने, हम औलियाए किराम के मानने वाले हैं। बेशक। हमारे अंदर खाकसारी होना चाहिए, आजिज़ी होना चाहिए, इनकिसारी होना चाहिए, तकवा होना चाहिए, तहारत होनी चाहिए, नमाजों की पाबंदियां होना चाहिए, दुरूद व सलाम हमारे जबान पर उनका विर्द होना चाहिए। हम अपनी शक्ल जाहिर भी इस्लाम के मुताबिक बना के रखें और बातिन भी हमारा इस्लाम के मुताबिक हो। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को सुन्नी कह लिए तो आप चाहे जैसी जिंदगी गुजारें। नमाज तो हमारे ही लिए है, अगर सही मानों में देखा जाए तो नमाज तो हमारे लिए है, रोजे हमारे ही लिए है। लेकिन जिनके लिए नमाज है वो नमाज नहीं पढ़ते। बात समझ में आ रही? जिनके लिए नमाज है वो नमाज नहीं पढ़ते। भाई कुरान ने तो ईमान वालों का, नमाज तो ईमान वालों पर फर्ज है। और अगर हम अपने आप को ईमान वाला समझते हैं तो हमें चाहिए हम नमाजों की पाबंदी करें। बेईमान के ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। ईमान वाले नमाज से दूर है और बेईमान नमाज से सबसे ज्यादा करीब है। नाजिज़ी हमारे अंदर नहीं, इंकिसारी है। अभी हजरत ने एक आयत करीमा पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को किसी चीज का न डर है न हुज़्न मलाल है। तो इसका क्या मतलब है? क्या अल्लाह वालों को किसी का डर नहीं होता है? क्या अल्लाह वालों को पछतावा नहीं होता है?